हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको सिखा रही हूँ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 7 दैट इज अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। ठीक है, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट की पहले मैं पार्ट बना चुकी हूँ। उसमें मैंने आपको सारा टॉपिक क्लियर किया है जो भी इस चैप्टर में कवर हो रहे हैं। पहले उसको जाके जरूर देखना, तभी आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट में पेज 47 पहले लिए मैंने पेज 47। उसमें क्वेश्चन है विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रू एक्यूरेटली वाई। कौन सा स्केल, विच स्केल हेल्प यू मेजर, कौन सा स्केल आपको इजी होएगा मेजर करना स्क्रू को। ठीक है, ये आपकी बुक है बच्चों। ठीक है, इसमें ये नेल्स बने हुए हैं, स्क्रू बने हुए हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा हुआ है कौन सा स्केल हेल्प करेगा एक्यूरेट लेंथ मेजर करने में। देखो बच्चों, आपने क्या करना है, पहले देखो इसमें क्या है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस पार्ट में, जो स्केल होता है स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होता है ना एक स्केल। अगर 0 से लेकर 1 तक है तो उसके बीच में 10 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो जो स्केल में 10 यूनिट्स होंगी वो ही हमारे लिए हेल्प करेगा एक्यूरेट मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। अगर कुछ नंबर हमारा 1 के बाद सपोज 2 में आ गया, 1.2 आ गया, तो अगर हम 1 तक ही स्केल होगा, बीच की लाइंस पॉइंट्स नहीं होंगे, तो मेजर कैसे कर पाएंगे। बात समझ रहे हो ना। पहला स्केल देखो 0 1 2 3 और 2 के बीच में है। अब हमें तो नहीं पता ना 2 के बाद और 3 के बीच में 2.5 है, 2.6 है, 2.7 है, नहीं पता ना। तो हम फर्स्ट स्केल में तो मेजर कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्केल में है बच्चों 0 1 2 3। अब 3 तक दिया तो है, लेकिन इन्होंने बीच में एक एक लाइन दे दी है। अब एक एक लाइन से भी हम मेजर कर सकते। ठीक है, और थर्ड स्केल में बच्चों इन्होंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इट मीन्स जो हमारा थर्ड स्केल है वो हमें एक्यूरेट मेजर देगा, क्योंकि द स्केल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो हम इक्वली मेजर करके बता सकते हैं कि जो उसकी लेंथ है नेल की कितनी होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने बनाया है बच्चों एक स्क्रू जिसकी लेंथ एक्यूरेट थी 0 1 2 3। 2 और 3 के बीच में कहाँ आ रहा है, ये 7 में। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 में आ रहा है। तो 7 का मतलब मैंने आपको बताया था 2.7, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 होल 7 बाय 10। 2 होल 7 बाय 10, क्योंकि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 10 पार्ट्स में, तो 7/10 लिख दिया। ठीक है, तो विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रू एक्यूरेटली वाई। कौन सा स्केल हेल्प करेगा एक्यूरेट मेजर करने के लिए। द थर्ड स्केल, आई हैव रिटन द थर्ड स्केल, क्योंकि कौन सा स्केल था, सी 1 2 3। तो द थर्ड स्केल help us to measure the length of the screw accurately, because each unit length has been further divided into 10 equal parts। कि हर एक जो लेंथ है वो किस में डिवाइड होगी, 10 इक्वल पार्ट्स में, so that we can easily find out the length of the screw। बात समझ में आई। जिस स्केल में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा वो हमें इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। क्या आप बता सकते हैं कि यूनिट्स को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड क्यों कर दिया है। ठीक है, टू मेजर द स्क्रूज, स्क्रू मेजर करने के लिए। सिंपल सी बात है, क्यों करा हमने स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड, जिससे कि हम इजीली मेजर कर सके। ठीक है, तो यस, एज द स्क्रूज आर सो लॉन्ग, स्क्रूज बहुत काफी लॉन्ग है, कैनॉट बी मेजर इन एग्जैक्ट यूनिट लेंथ। एग्जैक्ट यूनिट लेंथ तो नहीं पता ना, क्योंकि लेंथ कितनी आ रही है, 3 से ज्यादा आ रही है, 2 से ज्यादा आ रही है। ठीक है, अगर 2 और 3 होती तो हम इक्वली मेजर बता सकते थे, लेकिन ये 2 और 3 के बीच में आ रही है, तो हम मेजर करके नहीं बता सकते थे, इसलिए 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हम कैसे लिखेंगे, यस, as the screws are so long cannot be measured in exact equal unit length, therefore the unit was divided into smaller parts। इसलिए यूनिट को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बात समझ में आई। आप इसको कॉपी में नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है। नाउ बच्चों, कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 by 7 10 सेंटीमीटर।
2/7 10, क्योंकि 7 पे आया था ना बच्चों, ये डॉटेड किस पे है, 7 पे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7/10 हो गया था, ये 2 था तो इसलिए 2 लगाया था। तो 2 होल 7/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, मतलब है 2 and 7/10 सेंटीमीटर्स। कैसे बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में सिखाया था कि जो हमारा ये होता है, ये कौन सा पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में बच्चों हम क्या लिखते हैं, 7/10, 10 को हम लिखेंगे 10th, TH, ठीक है। तो 2 क्या लिखा, 2 एंड, क्योंकि हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया ना फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसलिए एंड लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा 7/10 सेंटीमीटर्स। कोई दिक्कत, बस कुछ नहीं लिखा, 2 लिखा, 2 होल था, होल के बाद जब फ्रैक्शनल पार्ट शुरू हो जाएगा तो एंड लगाना है, बस दैट्स इट, कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद लिखा था कि आपको सेकेंड नेल जो पिक्चर बनी हुई है उसका भी आपको मेजर करके बताना है, कि इस वाली नेल का मेजर करके बताना है। ये मैंने स्क्रू बनाया है, तो इसको मेजर करते हैं बच्चों, क्या बना हुआ है, कितना पार्ट है, 3, तो पहले लिख देंगे 3। उसके बाद कितनी लाइन्स है, 1 2, तो 2/10, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 3 एंड, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट हो गया है, 3 and 2/10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आई बात। नाउ बच्चों कम्स टू द पेज नंबर 48। पेज नंबर 48 में आपकी 3 फिगर्स बनी हुई हैं एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच फिगर, ठीक है, ईच ऑब्जेक्ट। क्या करना है बच्चों, आपको करना है, आपको ये 3 फिगर्स दी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आपको इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। और ये फिगर्स मैंने यहाँ पर बना दी है जिससे कि आपको इजी मेजर कर सको। तो बच्चों पहले देखो क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ इरेजर। इरेजर की लेंथ कैसे मेजर करेंगे बच्चों, 2 और 3 के बीच में है, तो पहले नंबर लिखेंगे 2, ठीक है। और 2 के बाद कौन सा नंबर है, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4/10, क्योंकि ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है। नाउ कम्स टू द पेंसिल। पेंसिल की लेंथ किसके बीच में आ रही है, 4 के बाद आ रही है, तो लिखेंगे 4। 4 के बाद कौन सा नंबर है बच्चों, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5/, के लिख देंगे 10। क्लियर है, समझ आ रहा है, नॉर्मल लेंथ मेजर करनी है। उसके बाद लेंथ ऑफ चौक। चौक की लेंथ क्या है, 1 के बाद है, 1 के बाद आ रही है ना, तो लिखेंगे 1 होल, कितने नंबर से है, 1 2 3 4, तो राइट 4/10। कुछ नहीं था, बस आपने क्या करना था, तीनों ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करके बतानी थी। अगर आपको स्केल देखना आता है, स्केल में लेंथ मेजर करनी आती है, तो आप इजीली लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बच्चों कम्स टू द पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 में लिखा अरेंज दिस लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सारी लेंथ्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले हम क्या करेंगे, सब कुछ देखो आप, ये अपॉन में दे रखा है सारी डिजिट्स, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट्स में है, लेकिन कुछ फ्रैक्शन के साथ होल पार्ट्स में भी है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इन सबको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। बच्चों क्या लिखा, 9/10, तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 9 लिखा, कितनी जीरो है, 1, तो 1 नंबर पीछे चले जाएंगे, 0.9। अगर आपको ये नहीं आता डेसिमल में कन्वर्ट करना, मैंने प्रीवियस पार्ट में सब कुछ सिखाया, वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। 1 होल 7/10 कैसे लिखेंगे, 1 लिखा, 7 लिखा, कितनी जीरो है, 1, तो 7 के पीछे चले जाओ 1, ठीक है। 130/10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 13, ठीक है। उसके बाद लिखा 13 होल 1/10, कैसे करेंगे बच्चों, 1 लिखा, कितनी जीरो है, 1, तो 1 नंबर पीछे चले जाएंगे, बाकी होल पार्ट एज इट इज, ठीक है। नाउ कम्स टू 10 होल 5/10, कैसे करेंगे, 5 लिखा, कितनी जीरो है, 1, तो 1 नंबर पीछे चले जाएंगे, यहां पर पॉइंट आ जाएगा, बाकी होल पार्ट एज इट इज, ठीक है, इजी है ना। 7 होल 6/10 को कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 6 लिखा, कितनी जीरो है, 1, 1 नंबर पीछे चले जाएंगे और 7 एज इट इज, ठीक है। 6 होल 7/10 कैसे करेंगे, 7 लिखा, कितनी जीरो है, 1, 1 नंबर पीछे चले जाएंगे और 6 एज इट इज, ठीक है।
4/10 सिंपल है, 4 लिखा, कितनी जीरो है 1, तो 1 नंबर पीछे चले जाएंगे तो जीरो खुद लगा देंगे. नाउ ऑल द थिंग्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द डेसिमल नंबर्स. नाउ it's easy for us to convert it into increasing order. चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करते हैं बच्चों. इंक्रीजिंग मीन्स छोटे से बड़ा. कंफ्यूज मत होना, इंक्रीज समझ के बच्चे बड़े से छोटा कर देते हैं. इंक्रीजिंग मीन्स यू हैव टू राइट इन इंक्रीजिंग, छोटे से बड़ा. अगर आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है तो मीन्स छोटे से बड़ी हो रही है, बड़े से छोटी नहीं हो रही है. तो इंक्रीजिंग मीन्स छोटे से बड़ा. सबसे छोटा नंबर बच्चों जीरो वाला होता है. 0 पॉइंट वाला देखते हैं. एक 0 पॉइंट वाला ये है, एक 0 पॉइंट वाला ये है, तो 0.4 छोटा है तो राइट 0.4. ठीक है, उसके बाद 0.9 लिखेंगे. उसके बाद ये डन हो गया, ये डन हो गया. अब बचे नॉर्मल नंबर्स. नॉर्मल नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है 1, ये है 13, ये 13, ये 7, ये 6, ये 10, तो 1 वाला, तो राइट 1.7. उसके बाद 1.7 हो गया हमारा. फिर बच्चा 13, 10, 7, 6, क्योंकि पॉइंट से पहले वाले नंबर देखने, पॉइंट के बाद वाले नंबर मत देखना इंक्रीजिंग में. ठीक है, तो क्या लिखेंगे 6 वाला. ठीक है, 6.7 डन. उसके बाद 7.6, ये भी डन. अब बच्चा 10.5 और 13 और 13.1. पहले 10.5 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे और फिर 13.1 लिखेंगे, क्योंकि 13 के बाद 13.1 आ गया. स्केल में 13 था, 13.1 बाद में आता है. ठीक है, अब इसको हम नॉर्मल क्वेश्चन वे में लिख देंगे. 0.4 का क्वेश्चन का था बच्चों 4/10. 0.9 का क्वेश्चन क्या था 9/10. बच्चों ये वाली लाइन जरूर लिख के आनी है, मस्ट है, क्योंकि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर इन क्वेश्चंस का पूछा था, ना कि आंसर्स का पूछा था. ठीक है, 1.7 मीन्स 1 होल 7/10. 6.7 मीन्स 6 होल 7/10. 7.6 मीन्स 7 होल 6/10. 10.5 मीन्स 10 होल 5/10. 13 मीन्स 130/10. 13.1 मीन्स 13 होल 1/10. दिस इज योर आंसर. बच्चों आपको समझ में आया होगा. बच्चों अगर आपने डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट नहीं किया, मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ बच्चे 130/10 को बड़ा समझेंगे 13 होल 1/10 से. क्यों? क्योंकि बच्चे सोचते हैं 130 लिखा, 130 तो बहुत बड़ा होता है. नहीं बच्चों, सबसे छोटा नंबर क्या है 113 और उसके बाद है 13.1. ठीक है, तो ये 130 है तो बड़ा, लेकिन ये छोटा है 13 होल 1/10 से. ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको ये तीनों पेजेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. ये तीनों पेजेस मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं. और हाँ, मैं नेक्स्ट पेजेस जो हैं जितने भी बचे हैं वो मैं उसके लिए नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी. टिल देन आप इन तीनों पेजेस को अच्छे से कवर करो और फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो इस वीडियो में आ रहे हैं. ठीक है, पहले पार्ट 1 देखना, तभी आप ये पार्ट 2 कर पाएंगे. ठीक है, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.